यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे। आपका स्वागत है परमेश्वर महान विश्राम में। आए सभी हम अपने अपने सरों को झुकाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। वचन में जाने से पहले आमीन। जीसस हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक को परमेश्वर प्रभु सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहन प्रभु बच्चों को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपते
पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते प्रभु आज के विश्राम के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया और दिखाया परमेश्वर। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा सभी के प्रभु अगुवाई कर हमें सभी को प्रभु मार्गदर्शन कर प्रभु आपके वचन के सत्यता के द्वारा वार्तालाप कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। आज का जो विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है। आमीन। और वो आज का विषय जो वो स्वर्गदूतों के बारे में है। हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, दुष्ट आत्मा के बारे में जानते हैं, परंतु हम उन स्वर्गदूतों के बारे में जो आपके में सेवा कार्य के लिए भेजे गए हैं, उन स्वर्गदूतों के बारे में कम जानकारी रखते हैं। आइए आज हम स्वर्गदूतों के बारे में हम देखते हैं। अपने अपने पवित्र शास्त्र खोले, हम भजन संहिता 91वें अध्याय और 11-12 वचन को हम देखते हैं। वचन लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। फिर एक बार दोबारा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो शास्त्र वचन कहता है कि वो परमेश्वर अपने दूतों को जो है वो आज्ञा को देगा। आमीन। और वो आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तुम जाए, आप और मैं जाए, उस जगह पर आपकी और मेरी वो रक्षा करे। और यही नहीं, परंतु बाइबल का वचन कहता है कि हमें वो हाथों हाथ उठा लेगा ताकि वो पत्थर से अपने पैरों पे ठेस न लगे। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है, पहले यूहन्ना 4 अध्याय के 4 वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति इस वचन को कई बार वो अपने मुख से वो कबूल करते हैं, वो दोहराते हैं। आमीन। वो वचन इस रीति से कहते हैं, जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। वो कहते हैं जो मुझ में है वो जो संसार में कहीं बड़ा है। आमीन। इसमें कोई शक नहीं। वो 101% वो परमेश्वर सब बातों में वो बड़ा है। हालेलुया। आमीन। पर हम शायद ही हम इस बातों को हम एहसास करते हैं। आमीन। कि स्वर्गदूत भी उस शैतान से वो शक्ति और सामर्थ में भी कहीं बड़े हैं। आमीन। जो परमेश्वर ने आपके और मेरे सेवा कार्य के लिए भेजे गए, वो स्वर्गदूत भी वो शक्ति और सामर्थ में शैतान से कहीं बढ़कर है। आमीन। तो शास्त्र वचन कहता है कि हमें उस स्वर्गदूतों के लिए हमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे सेवा कार्य के लिए भेजा गया है। आमीन। अनेक मसीह वो स्वर्गदूतों के बारे में वो बहुत कम जानकारी रखते हैं। वो स्वर्गदूतों के बारे में इस रीति से सोचते हैं कि वो काल्पनिक है। आमीन। परंतु वो काल्पनिक नहीं, परंतु वो सच्चाई है। जैसे परमेश्वर सच्चाई है, दुष्ट आत्मा सच्चाई है, वैसे स्वर्गदूत भी सच्चाई है। आमीन। दूसरा अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूत जो है वो शक्ति और सामर्थ में उस शैतान से भी कहीं बढ़कर है, जो आपके और मेरे सेवा कार्य के लिए भेजे गए। आमीन। हम देखते हैं इस जगह पर आज के वचन में, आमीन, कि स्वर्गदूत जो है हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे आज वचन के अनुसार कि स्वर्गदूत हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, जब हमारा नया जन्म होता है तब हम न केवल संतों की सभा में बल्कि अनगिनत स्वर्गदूतों की सभा में भी हम सम्मिलित हो जाते हैं। जिस समय हमारा नया जन्म होता है, उस समय में हम संतों की सभा में ही नहीं, परंतु हम अनगिनत स्वर्गदूतों की सभा में भी हम सम्मिलित होते हैं। आमीन।
शास्त्र का वचन कहता है, इब्रानी 12 अध्याय का 22वें वचन में लिखा हुआ है। इब्रानी 12 अध्याय और 22वें वचन में लिखा हुआ है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीत परमेश्वर के नगर स्वर्ग यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, आमीन, उसके पास तुम बुलाए गए। लाखों स्वर्गदूतों, कोई थोड़े बहुत नहीं, परंतु अनगिनत ऐसे स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए सेवा कार्य के लिए रखे हुए। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आमीन, उतनों को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को, उतनों को परमेश्वर में स्वर्गदूतों को उनकी सेवा कार्य के लिए भेजता है। हालेलुया, आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, मात्र एक पापी के पश्चाताप करने पर ही, मात्र एक पापी के पश्चाताप करने पर ही स्वर्गदूत अत्यधिक आनंदित और उत्साहित होते हैं। स्वर्गदूत अत्यधिक आनंदित और उत्साहित होते हैं एक पापी के एक मन फिराने की वजह से। लूका का अध्याय 15 अध्याय और 10 वचन में लिखा हुआ है। लूका 15 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। सो हम देखते हैं कि कैसे स्वर्गदूत हमसे जुड़े हुए हैं। जब एक मनुष्य मन फिराता है तो परमेश्वर स्वर्गदूत वो बड़े आनंदित और उत्साहित होते हैं। हालेलुया, आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, वो हर एक जगह पर सुसमाचार का कार्य होता है। हर सुसमाचार के कार्य को बड़ी जिज्ञासा पूर्वक सुनते हैं स्वर्गदूत। हमारे वो स्वर्गदूत जो हमारे सेवा कार्य के लिए भेजे गए हैं, वो हमारे सुसमाचार जो सुसमाचार हम लोगों को प्रचार करते हैं, बहुत जिज्ञासा पूर्वक को सुनते हैं। आइए वचन को देखिए, पहला पत्रस पहला अध्याय का 12 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय और 12 वचन। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहाँ करते थे, जिनका सुसमाचार तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। सो ध्यान दे, वचन क्या कहता है, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। जब हम सुसमाचार भी देते हैं तो वो स्वर्गदूत वो ध्यान से सुनते हैं। आमीन। और एक वचन को देखिए, जब हम स्तुति आराधना करते हैं उस परमेश्वर की, आमीन, जब हम स्तुति आराधना करते हैं उस समय में भी वो स्तुति आराधना में स्वर्गदूत वो शामिल हो जाते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 10 वचन देखिए। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 10 अध्याय का 11 वचन, 11 अध्याय का 10 वचन। आमीन। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। आमीन। इस जगह पर जो है, जब भी आराधना करने के लिए हम जाते हैं, आमीन, उस समय में स्वर्गदूत भी जो है हमारी वो स्तुति आराधना में वो शामिल होते हैं। आमीन। हालेलुया। कलीसिया में बाइबल का वचन कहता है, वो कलीसिया में अनुशासन के प्रति भी वो चिंतित रहते हैं, वो स्वर्गदूत। आमीन। आइए वचन को देखिए, पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय का 21वां वचन। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और 21 वचन। परमेश्वर मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर, आमीन, और उसी जगह पर तीमुथियुस को कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर,
और कोई काम पक्षपात से न कर। आमीन। वो कलीसिया में वो अनुशासन के प्रति भी वह स्वर्गदूत जो है वो ध्यान से वो देखते रहते हैं। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है वे आत्माएं हैं, वो स्वर्गदूत वे आत्मा है जो हर प्रकार से हमारी सेवा के लिए भेजी जाती है। आमीन। यह आपके लिए काफी हर्ष और आनंद की बात है। वो आत्माएं हैं जो आपकी और मेरी सेवा के लिए वो भेजी जाती है। आमीन। इब्रानियों का पुस्तक 17 अध्याय, इब्रानियों का पुस्तक पहला अध्याय, और 7 और 14 वचन कहता है, 7 और 14 वचन कहता है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धड़कती आग बनाता है। आमीन। और 14 वचन, क्या वे सब सेवा टल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। ध्यान से सुनो। आमीन। 7 वचन कहता है स्वर्गदूतों के विषय में कहता है वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। आमीन। वो स्वर्गदूत, क्या वे सब सेवा टल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। आमीन। सो आपके और मेरे लिए बहुत ही उत्साह की बात है, आनंद की बात है कि संकट समस्या में, हम दुख तकलीफों में हम अकेले नहीं हैं, पर तो हमारे स्वर्गदूत हमारे साथ में जो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामर्थ के बारे में देखते हैं, परमेश्वर के चमत्कार के बारे में देखते हैं, दुष्ट आत्मा के बारे में हम सुनते हैं वचन को, पर तो स्वर्गदूत के बारे में हम नहीं जानते। और स्वर्गदूत के बारे में जब जानकारी आती है तो वो हम सोचते हैं कि वो काल्पनिक है। नहीं, वो काल्पनिक नहीं, परंतु सच्चाई है। हालेलुया। इसलिए हमें हर रोज हमें प्रार्थना में परमेश्वर से उसकी सुरक्षा को मांगना चाहिए, ताकि वो स्वर्गदूत सचमुच में वो आपको और मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि आपके पैरों में वो पत्थर से ठेस न लगे। हर एक संकट, हर एक मुसीबतों से वो छुड़ाने के लिए, वो बचाने के लिए स्वर्गदूत आपके और मेरे लिए भेजे गए। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, आमीन, आमीन, शास्त्र का वचन कहता है कि स्वर्गदूत जो है वो स्वर्गदूत की सेवकाई, आमीन, मसीह के द्वितीय आगमन, आमीन, वो द्वितीय आगमन और अंत के समय में वह नई रीति से होगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो स्वर्गदूत भी रहेंगे। और प्रकाशित वाक्य में जो कई बार स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है, आमीन, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। आप जो इस वचन को लिख ले और अपने बाइबल को खोलकर आप पढ़ सकते हो इसे। आमीन। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय पहला और दूसरा वचन, आमीन, 8 अध्याय 2 और 6 वचन, 10 अध्याय और पहला वचन, 12 अध्याय और 7 वचन, और 14 अध्याय 6, 8 और 9 वचन, और 15 अध्याय का 6 वचन, और 18 अध्याय का पहला वचन। हालेलुया। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ इस पृथ्वी पर वापस आएगा। आमीन। दूसरे आगमन। आमीन। बाइबल का वचन कहता है मसीह, प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ इस पृथ्वी पर वो दोबारा आएगा। क्यों आएगा? आमीन। बाइबल का वचन कहता है मत्ती 6 अध्याय का मत्ती 16 अध्याय और 27वां वचन कहता है, मत्ती 16 अध्याय और 27 वचन कहता है, आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। आमीन। क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय
वो हर एक को उसके कामों के अनुसार वो प्रतिफल देगा। आमीन। वो प्रतिफल देने के लिए अपने स्वर्गदूतों के सामर्थ्य स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। हालेलुया। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीके का पुस्तक और पहला अध्याय का 7वां वचन कहता है, आमीन। दूसरा थिस्सलुनीके पहला अध्याय का 7वां वचन कहता है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। आमीन। वो अपने स्वर्गदूतों के साथ में यीशु मसीह वो स्वर्ग से वो प्रकट होगा। बाइबल का वचन कहता है, वो तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीके का पुस्तक 4 अध्याय का 16 वचन कहता है, आमीन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। किसका शब्द सुनाई देगा? आमीन। बाइबल का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। दूसरे आगमन के समय में वो सामर्थ्य दूतों के साथ में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है आपको और मुझे ले जाने के लिए। जो स्वर्गदूत आपसे और मुझसे जो जुड़े हुए हैं, आपको और मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वर्गदूत मेरे जो क्या क्या करने वाले हैं। हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है, स्वर्गदूत ही अंतिम फसल के काटने वाले होंगे। आमीन। स्वर्गदूत ही अंतिम कटनी को काटने वाले होंगे। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 13 अध्याय का 39वां वचन, मत्ती 13 अध्याय और 39 वचन। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। आमीन। तो काटने वाले कौन है? वो स्वर्गदूत है। ध्यान से सुनो, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है, उसका 41वां वचन इस रीति से कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा उस समय में, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। आमीन। हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है कि वो कुकर्म करने वाले, आमीन, और ठोकर के कारणों को वो इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। वो कटनी के समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय में स्वर्गदूत ये काम करेंगे। आमीन। उसी मत्ती में जो 24 अध्याय और 31 वचन कहता है, मत्ती 24 अध्याय और 31 वचन कहता है, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। ध्यान से सुनो, वो तुरही के शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। वो स्वर्गदूत ही वो चारों दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे ताकि वो प्रतिफल पाए। हालेलुया। आमीन। आज तक अभी तक हमने स्वर्गदूतों के बारे में कम जानकारी रखा, परंतु मैं चाहता हूँ कि इस स्वर्गदूतों के बारे में जानकारी को अपने जीवन में आप धारण करें। आमीन। और परमेश्वर को धन्यवाद दें उस स्वर्गदूतों के लिए कि जो हमारे सेवा कार्य के लिए भेजे गए।
आमीन। शास्त्र का वचन कहता है यीशु स्वर्गदूत की उपस्थिति में खुले आम, प्रभु यीशु आमीन स्वर्गदूत की उपस्थिति में खुले आम उन लोगों का अंगीकार करेगा, उन लोगों का अंगीकार करेगा जिन लोगों ने मनुष्य के सामने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया है। आमीन। वैसे ही उन व्यक्तियों का इनकार करेगा जिन मनुष्य के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। आमीन। वो स्वर्गदूत के सामने ये सब काम होगा। हालेलुया। क्योंकि ध्यान से सुनो, मैं लूका 12 अध्याय 8 और 9 वचन कहता है। आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसको परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे बातें बताता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, सुसमाचार को देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, सेवा कार्य का काम करते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं ध्यान में रखें वो परमेश्वर द्वारा वो भेजे गए स्वर्गदूत वो देखते हैं। आमीन। वो कोई काम छुपा हुआ नहीं। आमीन। आज अगर वो अंधेरे में भी अगर कोई काम करते गुप्त काम, उस कामों को भी वो स्वर्गदूत देखते हैं। आमीन। वो स्वर्गदूतों के सामने ही आपका और मेरा न्याय होगा। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है अधिकांश बातें जो परमेश्वर दूत हमारे लिए करते हैं, अधिकांश बातें जो परमेश्वर दूत हमारे लिए करते हैं, आमीन, वे सारी की सारी बातें वो अदृश्य और अज्ञात होती है। वो अदृश्य होती है, वो अज्ञात होती है। परमेश्वर के द्वारा भेजे गए जो स्वर्गदूत जो है, आमीन, वो अधिकांश आपके में सहायता करते हैं। आमीन। और उस समय में हर एक व्यक्ति को गवाही भी देता है कि मैं ऐसे मैं जगह से गया। मैं उदाहरण के तौर पर मैं रोड से मैं जा रहा था और तुरंत मेरे पीछे से गाड़ी आई और तुरंत मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मैं चला गया। मुझे धकेला गया। बाइबल का वचन कहता है कि वह अदृश्य बातें क्या है, वह स्वर्गदूत है। या कभी न भूले कि आप जहाँ कहीं भी जाओ वो स्वर्गदूत वो आपके मेरे साथ में होते, आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए। हालेलुया। आमीन। वो अदृश्य होते हैं, वो अज्ञात होते हैं। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है वे कभी भी वो दिखावा नहीं करते। वो स्वर्गदूत जो है वो दूसरों के समान वो कभी भी वो दिखावा नहीं करते। आमीन। वो सेवा करते समय भी वो अपने दो पंखों से अपने पैरों को, आमीन, दो पंखों से अपने मुंह को, आमीन, और वो दो पंखों से उड़ते रहते हैं। हालेलुया। आमीन। शास्त्र में वचन कहता है, यशायाह 6 अध्याय का दूसरा वचन कहता है, यशायाह 6 अध्याय का दूसरा वचन कहता है, उसने ऊंचे पर सारा दिखाई दिए, यानी स्वर्गदूत। आमीन। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पैरों को। आमीन। कई सारे लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठते हैं तो पैर फैला के बैठते हैं। आमीन। बहुत ध्यान दे कि वो स्वर्गदूत वो अपने मुंह को और अपने पैरों के भी वो ढांपे रहते हैं। आमीन। और 2 पंखों से उड़ते हैं। वो अपने पैर भी परमेश्वर को दिखाने की वो हिम्मत नहीं करते। परंतु कई सारे आज विश्वासी व्यक्ति वो परमेश्वर को बहुत कम दर्जा देते हैं। परमेश्वर के ऊपर से हमारे अपने खुद के जीवन में वो कैसे भी चलने वाला काम करते हैं। और तो मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर के स्वर्गदूत, आमीन, वो किस रीति से कार्य करते हैं। वचन कहता है उससे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है वो स्वर्गदूत वो कभी भी दिखावा नहीं करते। आमीन।
वो कभी भी जो है दूसरों का वो ध्यान आकर्षित करने वाला कोई भी काम वो स्वर्गदूत कभी नहीं करते। वो अज्ञात होते हैं। और तो ध्यान में रखो, आमीन, क्या आप कहीं पर भी जाओ वो स्वर्गदूत हमारे साथ में होते हैं। आज इस समय में, लॉकडाउन के समय में भी, आमीन, इस कोरोना की महाबीमारी के समय में भी, हमारी हर कमी घटी के समय में भी वो स्वर्गदूत वो आपके और मेरे लिए जो भेजे गए हैं, आपके और मेरे सेवा कार्य के लिए। आमीन। आपको और मुझे उस परमेश्वर को अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उस परमेश्वर को और उसके भेजे गए स्वर्गदूतों को भी। आमीन। क्योंकि हमारी इतनी योग्यता और काबिलियत नहीं, और तो परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर वो आपको और मुझे हाथों हाथ उठाता है, वो संभालता है, आपके और भी रक्षा करता है, ताकि पैरों में हमारे पत्थर से ठेस न लगे। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने स्वर को झुकाए परमेश्वर के पास में, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जैसे प्रभु हमने आज प्रभु आपके परमेश्वर व सामर्थ्य दूतों के बारे में देखा परमेश्वर, जो आपने प्रभु परमेश्वर बड़ी करुणा परमेश्वर दया के द्वारा प्रभु आपने उस स्वर्गदूतों को प्रभु हमारे सेवा कार्य के लिए भेजे गए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे मूल्य को ठहराया परमेश्वर। प्रभु आपने हमें वो सुंदरता को दिया, आपने हमें राजा और याजक के समान बनाया, आपके संतान होने का अधिकार को दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं कि प्रभु जो आपने हमें योग्यता और काबिलियत दिया परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद स्तुति परमेश्वर। धन्यवाद स्वर्गदूत, तेरे स्वर्गदूत जो आप हमारे सेवा कार्य के लिए परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद स्तुति परमेश्वर। प्रभु इस परमेश्वर वचन का बीज हमारे जीवन अच्छी भूमि में उगवा जाए, और परमेश्वर सब गुना प्रभु की महिमा गौरव के फल को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। वो आशीर्वाद है परमेश्वर सोचे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं चाहता हूँ इस समय में हम प्रार्थना करें, जो भी कलीसिया में कोई बीमार है वो अपने हाथों को संदेश रखे। अगर कोई बीमार है उसके परिवार में अपने हाथों को संदेश ऊंचा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए। मेरे मान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उन सारे प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर बच्चों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं, जो आपके पवित्र नाम के कहलाते हैं परमेश्वर। प्रभु जो भी कोई परमेश्वर बीमार है परमेश्वर, जो भी कोई बीमारी में परमेश्वर, वो परमेश्वर जो भी कोई तकलीफ में परमेश्वर, समस्या में परमेश्वर, उन सारी बीमारी से समस्या से परमेश्वर दुख तकलीफों से आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका झूठा सामर्थ उनके जीवन में छुटकारा और चंगाई का कार्य करे जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं जो आपने हमें प्रार्थना को सुना और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे, आमीन। परमेश्वर की शांति, प्रभु का आनंद आपके जीवन में संग रहे, बना रहे। प्रभु का प्रकाश आप सभी के मुख पर चमके। या कभी ना भूले आने वाला संडे नवंबर महीने का पहला संडे है, जो धाराई कलीसिया हम उपवास प्रार्थना और गवाही के लिए मिलते हैं, आमीन। सो सारे व्यक्ति, सारे भाई बहन वो आने वाले संडे के लिए उपवास और प्रार्थना में हम मिलेंगे। और जहां तक हो सके इस हफ्ते भर में अगर आपके पास अगर कोई गवाही हो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाने के लिए कोई गवाही हो, वो अद्भुत गवाही रितिका को अपने मोबाइल पर या मुझे अपने व्हाट्सएप में नीचे के नंबर पर आप जरूर उसको व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो करके आप जरूर भेजें, आमीन। और कृपा करके जब भी आप वीडियो भेजें अपनी गवाही को, तो मोबाइल को जो इस रीति से पकड़े, आमीन, और इस रीति से अपना वीडियो को बनाए, हालेलुया, ताकि वो स्क्रीन जो है वो पूरी रीति से आ जाए, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की शांति आपके साथ में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।